नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपको ये बताकर खुशी हो रही है कि आज से हम नई सीरीज गमराज को शुरू कर रहे हैं और जल्द ही हम सभी सीरीज के वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड करेंगे। दोस्तों, ये सीरीज सन 96 के आसपास की है और ये एक्शन से भरी सीरीज थी जो कि राज कॉमिक्स ने 96 में ही प्रकाशित किया था। दोस्तों, हमारी पहली कॉमिक्स है उल्टा पुल्टा गमराज। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए आईने के संसार में चलें, पर सावधान रहिएगा क्योंकि आईने में झांकने की कीमत आपको महंगी पड़ सकती है, क्योंकि वहाँ सब कुछ है उल्टा पुल्टा। अपने हीरो कट बालों में उंगलियां घुमाते हुए बड़ी तेजी के साथ अपने कमरे से बाहर निकला शंकर और दहलीज पर ही टकरा गया अपनी पत्नी रतालू से। ओफ, जिस बात की शंका थी आखिर वो हो ही गई। क्या कहीं तुम मेरी मौत बनकर तो नहीं आए हो? बेवकूफ़ मोटी, घर से निकलते वक्त तूने ही अपनी सूरत दिखा दी मुझे। अब मुझे जाकर आईने में अपनी सूरत देखनी होगी ताकि मनहूसियत का साया मुझ पर से हट जाए। अजी मैंने कहा, क्यों आईने में फिर से अपनी शक्ल देखकर अपनी मनहूस शक्ल आईने को दिखाते हो? ओह, सारे कंचे गिर गए। आह, मरा। पापा, मम्मी से कितनी बार कहा है कि मेरी नेकर की जेब सिल लें, लेकिन आप दोनों को तो लड़ने से फुर्सत ही नहीं मिलती। खनाक तड़ाक, सत्यानाश। अब पड़े पड़े आप मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जरा मेरा कंचे उठाने में मदद कीजिए। हे मेरा दोस्त गोली पिस्ताना खेलने के लिए मेरा इंतजार कर रहा होगा। हाय, आईना तोड़ दिया। जाओ पहले आईना लेकर आओ, वरना घर में घुसने की जरूरत नहीं है। मम्मी, आपने पापा को ज्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है। जूम। नया आईना तो मुझे लेकर जाना ही होगा, क्योंकि अपनी शक्ल देखे बिना मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता। अखबारी लाल से अखबार में लपेट कर आईने को संकालू अपने कमरे में लेकर आया और अब इसे मुझे मोटी यहाँ धमके इससे पहले इसकी मुझे पूरी शंका है कि वो आ सकती है। मुझे अखबार हटाकर अपना चेहरा इस आईने में देखना होगा जो कि नया इम्पोर्टेड है और यहाँ से निकल जाना है। संकालू ने जल्दी से अखबार हटाया और टल गया मुझ पर से मनहूसियत का साया। बहुत दिनों बाद किसी ने मुझ में थोपड़ा देखा है। आईने से आवाज आई। मनहूसियत का साया टला नहीं था। काश बेचारे संकालू को पता होता। अबे, कहाँ जा रहे हो? मुझ में अपनी सूरत देखने वाले को बाहरी संसार से, दुनिया से नाता तोड़ना होता है। ये मेरी रतालू की आवाज़ तो नहीं हो सकती। उसकी आवाज़ सुनकर तो मैं दहल जाता हूँ। फिर ये किसकी आवाज़ है? अरे बचाओ, मुझे पीछे कौन खींच रहा है पकड़कर? बीवी और मेरे 12 बच्चे बचाओ। मम्मी मम्मी, पापा शीशे में घुस गए। तेरा बाप तो पागल ही था, अब तू भी हो गया क्या? उफ, फिर भूल गई तेरा नाम। क्या है तेरा नाम? मम्मी, पापा ने मेरा नाम लालू प्रसाद रखा है। कम वक्त, ऐसे नामों का क्या फ़ायदा जो समय पर याद ही ना आए। आज से मैं तुम सबका नाम सब्जियों के नाम पर रखूंगी, जैसे आलू बैगन भिंडी तोरई करेला पालक प्याज अदरक। तब तो आपका नाम सीताफल और पापा का नाम घुइया होगा माता श्री। वाह, यानी पूरी सब्जी मंडी होगी हमारे घर। मम्मी, मैं अपना नाम मिर्ची रखूंगी। कहने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम तो कद्दू होना चाहिए। मैं टिंडा। मैं तौरी। बेटा, तेरा पेट हर वक्त खराब रहता है, तेरा नाम लहसुन। और इस प्रकार सबके नामकरण हो गए। मुआ, कहीं सचमुच तो आईने में नहीं चला गया? अब मेरे 12 बच्चों का और मेरा पेट कौन पालेगा? अरे आईना, मम्मी मम्मी, इसी आईने में पापा घुस गए हैं। बस इसी पल आईने से लपकाए 2 हाथ और ई बचाओ। उफ, कम वक्त बहुत भारी है और फिर मैं इसे छोड़ नहीं सकता क्योंकि इसने मुझे देख दिया है। मम्मी भी शीशे में घुस गई। मुझे फौरन चलकर गम्मू चाचा को ये बात बतानी चाहिए, क्योंकि अगर इस समय मैं ये बात बताने अपने भाई बहनों के पास जाऊंगा तो मेरी लॉलीपॉप छीन लेंगे। इधर गमराज उस समय लगा हुआ था जिस्म को कसरती बनाने में। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। ये गाना गाते हुए गमराज गम के संसार में डूबा हुआ था। शीशा और दिल दोनों ही गमों के मारे हैं। ना जाने ये शीशा और दिल भगवान ने बनाए ही क्यों। गम्मू चाचा, गम्मू चाचा। उफ, पता नहीं कहाँ मर गए। गम्मू चाचा तू कहाँ है? अबे ओ संकालों के लालू प्रसाद, मेरा इतना लंबा चौड़ा कसरती बदन
तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? कसरती बदन, अल्लाह की शान, तिनके में जान, शुक्र है किसी चिड़िया ने ठोकर नहीं जड़ दी, वरना भी ये तेरी कसरती इमारत ढेर हो जाती। ये तो बात हो गई बदन में नहीं है दम, फिर भी नहीं है किसी से कम। ही ही ही। कसरती बदन, ये तो मेरी हंसी रुक ही नहीं रही है। और हाँ, आज से हम सारे भाई बहनों के नाम बदल गए हैं, और आज से मेरा नाम टिंडा है। खबरदार जो मुझे लालू प्रसाद कहा, समझे? कुर्र, ये आजकल के बच्चे तो बड़ों से बात करने की तमीज भूल गए हैं, इज्जत करना तो जानते ही नहीं। पर तू मुझे जोर जोर से क्यों पुकारता आया है टिंडे के बच्चे? ओह, तेरे कसरती बदन को देखकर मैं भूल गया। पर आईने में मत देख, वरना तू भी मम्मी पापा की तरह आईने में घुस जाएगा। क्या मतलब? टिंड टिंडे ने बताई गमराज को शंकालू और रतालू के आईना प्रवेश की बात। जिसे सुनकर चौंक पड़ा गमराज और कहा, चल जल्दी से दिखा मुझे, कहाँ है आईना, चल। गमराज आ पहुंचा आईने के पास। शंकालू और रतालू दोनों ही आईने में घुस गए हैं। कहीं ये मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा? आखिर इस छोटे से आईने में कैसे घुस सकते हैं? मेरा नाम तमीज़ से ले गमराज चाचा, और बेवकूफ़ को बेवकूफ़ बनाने की क्या ज़रूरत है? गमराज ने आईने में झांका। अभी तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, भला आईने में शंकालू और रतालू घुस कैसे गए? अब जब आईना तुझे देख ही लिया है तो अभी सब समझ जाएगा। आईना वही रहता है, पर चेहरे बदल जाते हैं। आईने से आवाज आई, और तभी आईने से निकले दो हाथ। अरे, ये हाथ किसके हैं? मेरे हैं, और इतने शक्तिशाली हाथ क्या तेरे हो सकते हैं तिनके? उस वक्त कुछ न सूझा टिंडे को, तो उसने पास पड़ी संडासी उठाकर गमराज के पांव दबाने की चेष्टा की, मगर गम्मू चाचा की पैंट तो संडासी में अटक गई। बाप रे, गम्मू चाचा बिना पेंट के शीशे में घुस गए। यमुंडा बचा मुझे। गम्मू चाचा की पैंट मैं आंख बंद करके इसी आईने पर टांग देता हूँ, ताकि उन्हें शर्मिंदा ना होना पड़े, क्योंकि हम तो सेम सेम कहेंगे। तभी धड़धड़ाता हुआ आ पहुंचा यमुंडा। माँ, स्वामी की पुकार यहाँ से आई है। यमुंडा ने हमारे घर को तोड़ डाला, दरवाजा तोड़ दिया। ओह, मेरे स्वामी की वही पैंट है जिसका इलास्टिक पिछले हफ्ते ढीला हुआ था। पैंट के चक्कर में यमुंडा की निगाहें आखिर पड़ ही गई आईने पर, और अब इस काले कलूटे भैंसे को भी खींचना पड़ेगा। क्या जमाना हो गया है, इंसान तो इंसान, अब जानवर भी अपनी सूरत देखने लगे आईने में। वाह, ये मुझे कौन खींच रहा है? उधर आईने की दुनिया में पहुंच चुके थे शंकालू के कदम। मुझे विश्वास है कि मैं एक नरक से निकलकर दूसरे नरक में आ गया हूँ। ओफ, समझ में नहीं आया। दरअसल गलती कूड़ा फेंकने वाले की नहीं, मैं कूड़ेदान में ही खड़ा था। सत्यानाश हो जाए उस आईने का, जिस कमबख्त ने मुझे यहाँ ला फटका है। तभी चिल्ला पड़ा शंकालू, अरे ठहरो, मुझे विश्वास है कि अगर तुमने सड़क पार की तो तुम्हारी बीवी बस के नीचे आ जाएगी। तू क्या घना ज्योतिष लाग रिया से, जो जा से बस तले आ जाए। पर मैं सड़क पार करूं तो करूं। चलो जी, मन ने तो ये तुमसे भी बड़ा पागल लाग रिया से। लेकिन यह क्या, शंकालू की शंका आज सच हो गई। यानी उल्टा पुल्टा शीशे में जाने के बाद इन की स्थितियां भी उल्टी पुल्टी हो गईं, और जिस प्रकार शंकालू की शंकाएं कभी सच नहीं होती थी, वो सच होने लगी। लाजवंती कहीं बच न जाए। मेरी बीवी मर गई भू। ही ही ही। कोई जल्दी से नब्ज कंफर्म करो, कहीं वो जिंदा तो नहीं। हे भगवान, ये तूने क्या किया रे? मेरी बीवी उठा ली। तेरा लाख लाख धन्यवाद प्रभु जी, जो तूने बजा इस बला को उठा ली। अब मुझे मत, मन्ने को मत उठा लियो। अरे तू कौन है भाई, और तब कहाँ था? तन्ने को कैसे पता लगा कि मेरी बीवी बस के नीचे आ जाएगी? मेरा नाम संकालू है, मुझे अचानक ऐसा लगा और मेरी बात सच हो गई। आप तो अंतर्यामी हैं। दूसरे नंबर पर आईने के संसार में पहुंचने वाली थी रतालू। ओह, मैं तो अपने स्वामी संकालू की खोज में आई हूँ। आईने ने मुझे यहाँ लपटका। स्वामी के बिना तो मैं एक पल भी नहीं रह सकती। और तभी वो रहे स्वामी, भेलपूरी खा रहे हैं। स्वामी, मेरे स्वामी! खबरदार रतालू,
जब तक मैं भेलपूरी नहीं खा लेता कान पकड़कर खड़ी रहे, हिली तो भेलपूरी का दोना फेंक कर मारूंगा, सावधान। मेरे लिए तो मेरे पति की आज्ञा भगवान की आज्ञा के समान है। जब तक आप नहीं कहेंगे मैं हिलूंगी भी नहीं, चाहे मेरी मुंह से लार की बाढ़ आ जाए। हर पल संखालू पर गरजने वाली उसकी पत्नी भी बदल चुकी थी और भीगी बिल्ली बन गई थी। ये सब था आईने की दुनिया का कमाल, जिसने सभी की सोच के कर दिया था उल्टा पुल्टा। तीसरे नंबर पर आईने में आ पहुंचा गमराज। ओह, आईने ने मुझे यहाँ लपटका। हाय कानी कौड़ी, तू छोड़कर चला गया, मरा तू बापू। अरे इतना तो कंगाल था मेरे पैदा होते ही, तूने गला क्यों फोड़ लिया रे। उआ उआ। और इसी पर घूम चुका गमराज का हाथ। तेरा बाप मरा है, दुनिया को पता लगना चाहिए। जोर से रो, वरना एक और कस के दूंगा। उआ, इतनी जोर से तो ठीक है ना। हाँ, तुम सब इसके बाप की शादी में आए हो, इतना रो कि आसमान भी रोने लगे। हाँ, अब लग रहा है वाकई में मरने जा आ रहे हैं। उआ उआ। बुढ़ा मर गया, हम खामखा रो रहे हैं। बुढ़ा मर गया, चलो अच्छा हुआ। 2020 साल पहले मैंने उससे उधार लिए थे, अब नहीं चुकाने पड़ेंगे। उआ, मैं तो काम खा रो रहा हूँ। बुढ़ा मेरा उधार चुकता किए बिना मर गया। तुझे नरक नसीब हो बुढ़े। मोहल्ले में एक ही तो था जो मुझे छेड़ा करता था। उआ। फिर जैसे गमराज वहां से चलने लगा कि इलाप करते हुए लोगों ने घेर लिया। इसने हमें मारा, तोड़ दो इसकी टांगे, सब मिलकर इस कम्बख्त की हड्डियां इस कमबख्त की तोड़ दो। अरे मैं समझ गया कि ये सब मुझसे डर कर भाग गए। दूसरे ही पल बाजू मैं तोड़ूंगा, नाक में, कमर में। मेरा बाप मरा है, मेरे लिए भी कुछ तोड़ो, छोड़ दो, मैं भी तोड़ूंगा कुछ ना कुछ। यमुंडा बचा मुझे। ओह, ये तो मेरे स्वामी की आवाज है। तो स्वामी गमराज हैं। काहे का स्वामी, थोड़ा पिट लेगा तो कमर सीधी हो जाएगी। और बदल चुकी थी यमुंडा की भी सोच। ये आज्ञाकारी यमुंडा आज्ञा का उल्लंघन करने लगा था। क्यों भैया, तेरे यहाँ लड़की पैदा हुई है, तू चुपचाप क्यों खड़ा है? एक हाथ तू भी सेक दे गमराज पर। यमुंडा के बच्चे, मुझे पिटवा रहा है, तुझे देख लूंगा। अबे जा, ज्यादा बोलने का नहीं, अब वरना सींग जड़ के आऊंगा। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। और तभी गमराज ने कमाल ही कर दिया। आह बचाओ। गमराज ने उठाई सीढ़ी और सब पर किया एक साथ वार। गमराज का रौद्र रूप देखकर फिर से विलाप करने लगे लोग, और उधर से गुजरते हुए संकालू की निगाहें उत्सव पर पड़ी। मुझे विश्वास है कि तुम सब इतनी जोर से रोओगे तो बुढ़ा जिंदा हो जाएगा। संकालू, अरे ये तो जिंदा हो गया, मैंने तो इसका गला घोट दिया था और चमत्कार हो गया। जमाई, ओ खुशी के मारे तो मैं बेहोश हो गया था। अरे बेटा पप्पू, जरा दौड़ कर अंदर से मेरा बैग लेकर आ, उसमें लॉटरी का वो टिकट है जिस पर 5 लाख रुपए का पुरस्कार है। 5 लाख? स्वीटी डार्लिंग कैसी हो? संग कालू का बच्चा यहाँ भी पहुंच गया मेरे पीछे, मेरा पीछा करते करते। आप धन्य हैं। कौन है महाराज? आपसे कही गई बात सत्य हो गई। आप इतने विश्वास से कैसे कहते हो? मेरा मतलब है मेरा बाप जिंदा हो गया, वरना मुझे लॉटरी के पैसे का पता ही नहीं चलता। और तभी संकालू जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझसे कहा था कि मेरी पड़ोसी की टांग टूट जाएगी, वो छत से गिर गया है और मैं ये बैसाखी उसी के लिए ले जा रहा हूँ। और संकालू के इर्द गिर्द भीड़ लग गई। संकालू जी, कृपया कर बताएं कि मेरे पड़ोसी की टांग कैसे टूटेगी और वो मेरी मुर्गियां चुरा चुरा कर खा जाता है और मुझसे लड़ता रहता है। संकालू की मेरे बाप की लॉटरी कब निकलेगी? संकालू जी बताइए, मेरी सास कब मरेगी? यह संकालू ने यहाँ क्या चक्कर चला लिया? इधर संकालू के मन में उठ रहा था विचार। ओह, क्यों ना इन शंकाओं की मुंह मांगी कीमत इनसे वसूल करूं। इस प्रकार अब मेरी नौकरी की खोज भी समाप्त हो जाएगी और सभी की समस्याओं का समाधान करूंगा, और आपको मेरे लिए जगह का प्रबंध करना होगा। डींगे मारने में अपने पाप का क्या जाता है? इंतजाम हो जाएगा संकालू जी, हमारा शौचालय बहुत बड़ा है। और तभी संकालू की नजरें पड़ी गमराज पर। और अरे गमराज मेरे यार, मैं तुम्हारे पास आ गया, मगर उस जादुई शीशे ने मुझे यहाँ ला पटका और यहाँ
धंधे का इंतजाम हो गया। और देख, मेरी बीवी कैसे गाय बनी हुई है, पता नहीं इसे क्या हो गया है। हाँ हाँ ठीक है, अपनी दुकान चला, मगर ध्यान रखियो, हफ्ता टेम पे दे दियो, वरना तेरी दुकान समेत तुझे उखाड़ कर फेंक दूंगा। अरे ये क्या करते हो, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ गमराज, धंधे में दोस्ती यारी नहीं चलती, समझा? अब चल फूट। गमराज को क्या हो गया बू। गमराज पहुंचा यमुंडा के पास। यमुंडा, चल जल्दी से जीप वाहन बन जा, क्योंकि यहाँ से लोगों से हफ्ता वसूलना है। मुझे क्या अपने बाप का नौकर समझ रखा है? ओ भाइयों, तुम शक्ल से सूरत कमीने बदला, बदमाश, लुच्चे, लफिंगे, चोर, डाकू, उठाई गिरे गुंडे लग रहे हो। जरा इस गुंडे गमराज को ठीक कर दो, ये कहता है कि ये हफ्ता लेगा। हमारे इलाके में हफ्ता वसूलने वाला ये कच्चा पहलवान कहाँ से आ गया? खाल उतारनी पड़ेगी और भूसा भरना पड़ेगा। कालिया उस्ताद, इसकी टांगे तोड़ दें। लगता है तोड़नी ही पड़ेंगी। दोस्तों, इसी के साथ गमराज की पहली कॉमिक्स क्या ये पहला पार्ट ही समाप्त होता है। दूसरा और आखिरी भाग जल्द ही अपलोड किया जाएगा। आप अपना धैर्य बनाए रखें। धन्यवाद। दोस्तों, आज से मैं अपनी वीडियोज़ को 100% त्रुटिहीन बनाने का प्रयास करूँगा, उसमें कोई गलती ना रहे। और दोस्तों, मैं आपको ज़्यादा कॉमिक्स अपलोड करूँगा, क्योंकि आपका ज़्यादा मनोरंजन हो। धन्यवाद।